राधिका खेड़ा, क्या ये सवाल भी फिर होता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के सामने तो आप गए, कांग्रेस, आरजेडी, डीएमके सब मिलकर गए, 14 पार्टियां गई कि ये सेलेक्टिव इस्तेमाल रोका जाए। अगर सर्वोच्च अदालत को लगता तो दखल देती अदालत। गरिमा जी, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी वो वॉशिंग मशीन है जिसमें भ्रष्टाचारियों के दाग उड़ जाते हैं, तो उस वॉशिंग मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है वो ईडी है, और ये हम कंटिन्यूसली देखते आ रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पे चर्चाएं हो रही थी कि 2012 में ये हुआ, ये सब हुआ, तो ये भी क्लियर रियलिटी है कि 2019 में जब इनकी सरकार जाने वाली थी, उससे पहले कोर्ट के थ्रू यहाँ पे एफआईआर दर्ज होती है। इसके बाद 2020 में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग एक क्लोजर रिपोर्ट दे देती है इसी केस के अंदर और कह देती है कुछ नहीं है। फिर ये वापस खोल दिया जाता है क्योंकि ये लोग बहावकाश गाड़ी में जो जब टूटती है और ये नहीं जाते हैं रोहित जी, तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अब यहाँ पे मेरे पास लंबी फेहरिस्त है इन्हीं के साथ, जैसे आपने शुरुआत करी चक्की पीसिंग 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 वाले अजीत पवार साहब, उनका देखिए एमएससीबी स्कैम जो था, चार्जशीट में भी क्या क्या लिखा था, अब बिल्कुल पाक साफ है। हसन मुशर्रफ, उनको हम कैसे भूल सकते हैं, उनके लिए भी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस किरीट सोमैया साहब ने करी थी, और कुछ घंटे बाद क्या होता है कि ये आके मंत्री बन जाते हैं। और कौन से मिनिस्टर है? मिनिस्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन। देखिए कमाल के उनको मिल भी रहे पोर्टफोलियो, इनके ऊपर इतने बड़े बड़े स्कैम थे, और शुगर मिल का ही स्कैम पर पाक साफ हो गए। फिर छगन भुजबल, जिनको तो अरेस्ट तक कर लिया था ईडी ने, अब वो पाक साफ है और बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि वो चक्की पीसिंग वालों के साथ मिलके, पता नहीं आजकल महाराष्ट्र में कौन सी चक्की चला रहे हैं सरकार चलाने को। तो राधिका खेड़ा, क्या मैं ये मान लूं कि ईडी का एक्शन सिलेक्टिव जरूर है कि भाई उधर के भ्रष्टाचारियों को ईडी नहीं छूता है, इधर के भ्रष्टाचारियों पर ईडी कार्रवाई करता है, लेकिन जिन पर कार्रवाई करता है वो बिल्कुल बेजा कार्रवाई तो है नहीं। देखिए, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, क्या होता है कि ये आके ये सिर्फ वहीं वहीं जाती है जहां पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं होता। जिस घर के बाहर भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं है, जिस नेता के घर के बाहर, ये वहां अंदर घुसेगी। भारतीय जनता पार्टी का झंडा है तो भैया नो एंट्री, बिल्कुल नो एंट्री। आप बता दीजिए, कर्नाटक में इन्हीं के 2 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई, ये बताते बताते कि येडियुरप्पा सरकार कितने बड़े बड़े घोटाले करी। आज तक ईडी वहां गई, पूरे जग को पता है, पूरे नहीं सुना ना राधिका खेड़ा, आपको नहीं एक्नॉलेज की ना आपकी शिकायत नहीं करी तो क्या सच्चाई हट जाएगी? क्या ये सच नहीं है? आप भी जानती हैं कि छत्तीसगढ़ में कितने बड़े बड़े स्कैम हुए। रमन सिंह ने जो इतने बड़े बड़े पीडीएस घोटाला किया, खुद माना उनकी सरकार ने, क्या आज तक ईडी ने वहां कार्रवाई करी? ये तो जग जाहिर है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सच्चाई नहीं है। क्या ये सच्चाई नहीं है? क्लोज नहीं होता क्या?